पता है कि बबीता फोगाट को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया है और उसको ट्रोल कौन किया था? आमिर खान। आमिर खान के ट्रोल करने के बाद वो ट्रोल हो गया। आमिर खान ने, आपने ध्यान नहीं दिया, आमिर खान ने एजाज खान को ट्रोल नहीं किया है और एजाज खान की वीडियो लगातार मार्केट में अपना नाम कमा रही है कि एजाज खान भले ही हम लोग कह रहे हैं बहुत गंदा आदमी है, लेकिन अपना एजेंडा तो चलाने में सफल है और उसको लोग फॉलो करने वाले लोग ऑलरेडी आपके पास हैं। अब आमिर खान की नियति यहां दिखाई दे जानी चाहिए। जावेद अख्तर को आप लोग जान चुके हैं, लेकिन कल प्रकट हुए थे सलमान खान। सलमान खान ने कितना सिंपल वे में ये बोल दिया कि कुछ जोकरों की वजह से वो इसलिए आए थे कि आप लोग सब्जियां वब्जियां खरीदना चालू कर दो क्योंकि जनता खरीद नहीं रही है, और कोई किसी के भड़काने से भड़क भी नहीं रहा है। सब समझ गए हैं क्योंकि यही लोग जनता को जागरूक करेंगे और कर रहे हैं, और वो अपना जो फिलॉसफी है उसको फॉलो कर रहे हैं कि ये धरती काफिरों की नहीं है, यहाँ जो इस्लाम को मानेगा वही सरवाइव करेगा। और इनके मुल्ला मौलवी खुल करके आते हैं, किसी को आमिर खान, सलमान खान, जावेद अख्तर कोई ट्रोल नहीं करता है, लेकिन बबीता फोगाट को ट्रोल कर दिया जाता है और हम लोग बबीता फोगाट के साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग खड़े होते हैं लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। जितनी हमारी पॉपुलेशन और जितनी हमारी जनसंख्या है और जिस ताकत से हमें खड़ा होना चाहिए उस ताकत से हम नहीं खड़े होते हैं। तो अब हमारी संस्कृति कहां तक जाके मर चुकी है कि एक बात और बोलने जा रहा हूं कि वसुधैव कुटुंबकम को जिस तरह से हमारे विद्वानों ने उसको छिन्न भिन्न कर दिया है कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब कि पूरा विश्व हमारा है और पूरा विश्व मानव कल्याण के लिए है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो परिवार है तो स्वामी भी तो बनना पड़ेगा आपको। स्वामी कोई और रहेगा, स्वामी आईसीस बनेगा और आप कहोगे कि आपका परिवार है। ऐसा नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब जान लीजिए कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब आज तक आपको जितना पढ़ाया गया है और बताया गया है, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा विद्वान रहा हो, वो आपको गलत पढ़ा रहा है। अपनी किताब बेचने के लिए वो कर रहा है, वो अपना लेख बेचने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसे कमाना है। हमें कमाना नहीं है, हम सच बोलेंगे। सच यही है कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब सिर्फ इतना है कि पूरी वसुधा हमारी है और पूरी वसुधा की को संस्कृति हमने दी है और इसकी रक्षा भी हम ही करेंगे। और अगर जो नहीं मानेगा उसको हम सठम साठ्यम समाचरेत भी याद दिलाएंगे कि जो मानव कल्याण के खिलाफ काम करेगा, सठम साठ्यम समाचरेत के तहत हम उसको मुख्य धारा में शामिल करेंगे। अगर वो मुख्य धारा में शामिल नहीं होगा तो अपनी गति को प्राप्त करेगा। तो अब कुछ और कमजोर करने वाली बातें आपको याद दिला दूं कि एक बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े महान आदमी ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की मूल पंक्तियों को ही बदल दिया और उसमें एक लाइन जोड़ दी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो ये बात हम लोग तो मान लिए क्योंकि हम लोग सबको समाहित करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम तो हमको याद है, सठम साठ्यम समाचरेत हमको याद नहीं है। तो उन्होंने हमें बता दिया और हमने मान लिया और हम पढ़ाए जा रहे हैं। किताबों में हम अपने वसुधैव कुटुंबकम की भाषा नहीं पढ़ाते हैं। हम राम लक्ष्मण सीता रामायण महाभारत अपनी किताबों में नहीं पढ़ाते हैं। हम अपने मराठाओं की और हम अपने राणा की गौरव गाथा को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन शाहजहां, मुगल, अकबर सबको हम पढ़ाते हैं। जब जो कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो इनको खत्म कर दिया गया था। मराठाओं ने लगभग खत्म कर दिया था, अंग्रेजों ने ये मूल जड़ डाल के चले गए। तो अब बात यह करनी है कि उनके कुरान को भी हमारे विद्वान समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे कि उनके कुरान में क्या लिखा हुआ है। हम अपनी संस्कृति बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, उनको समझ में आ ही नहीं रहा है। सठम साठम समाचरेत हम भूल चुके हैं। तो अब हमें कुरान की अच्छी बातों को सीखना चाहिए और कुरान और विद्वानों से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जरा इस पर भी कुछ लिखिए। उसमें क्यों लिखा हुआ है कि सारे वसुधैव कुटुंबकम वाले काफिर माने जाएंगे और काफिरों को धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। हमें वो काफिर बोलेंगे और हम उनको अपना भाई बोलते रहेंगे और सलमान खान आ करके बीच में जोकर कह करके कुछ लोगों को चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। अपने लोगों के साथ खड़े होइए और अपने विचारों को आंदोलित करिए, अपनी संस्कृति को आंदोलित करिए, अपने बच्चों में संस्कृति का संचार करिए, तब जाकर के देश बनेगा, राष्ट्र बनेगा। संस्कृति चौपट हो चुकी है, इसलिए राष्ट्र भी चौपट हो चुका है। जमीनें कम हो गई हैं, बढ़ जाएंगी, घट जाएंगी, वो देश की सीमाएं घटती बढ़ती रहेंगी, लेकिन संस्कृति पूरे विश्व में सिर्फ हमारी ही होगी। इस बात को आधार बना करके चलिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी जाकर के धर्म संसद में यही बोला था कि ये हमारा
आधार है, सबसे नीचे रखा हुआ है लेकिन वो आधार है। तो पूरी दुनिया को जाकर के जो विवेकानंद जी ने समझाया है, तो उनकी फोटो लगाने से बात नहीं बनेगी। विवेकानंद जी पर रिसर्च भी करना पड़ेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, लेकिन अपने हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। किसी के समझाने से हम नहीं समझेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब वसुधैव पूरा हमारा है, संस्कृति हमारी है और हमारी ही रहेगी, और दुनिया पर राज शेर ही करेंगे, कायर नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।